Dear students of 10th class, welcome again in our lesson The Necklace. हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था, तो अब सेकंड पार्ट करते हैं. तो रीड एंड फाइंड आउट, पढ़ो और पता लगाओ. उसमें से क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलेंगे आगे जो पढ़ेंगे उसमें से. तो क्वेश्चंस देखिए. व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब्स मैडम लाउजेल. अब कौन सी नई समस्या जो है वो मैडम लाउजेल को परेशान करती है, डिस्टर्ब करती है. हाउ इज़ द प्रॉब्लम सॉल्व, और वो प्रॉब्लम कैसे हल होती है. लेट अस स्टार्ट. द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड. बॉल होता है सामूहिक डांस. किसी हॉल वगैरह में पार्टी में जो समूह बना के नाचते हैं, तो ग्रुप डांस भी कह सकते हैं आप इसको. तो सामूहिक नाच को बॉल बोलते हैं. अप्रोच्ड तो वो दिन आ गया. एंड मैडम लाइजल सीम्ड सैड, फिर भी उदास दिख रही थी. डिस्टर्ब्ड परेशान सी. एंजियस चिंतित दिख रही थी. नेवरदलेस, इसके बावजूद, हर ड्रेस वाज नियरली रेडी, हालांकि उसकी ड्रेस जो थी वो तैयार थी. हर हस्बैंड सैड टू हर वन इवनिंग, एक शाम उसके पति ने उससे कहा, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, कि तुम्हें क्या हो गया है, या तुम्हारे साथ क्या मामला है. यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, तुम 2-3 दिन से बड़ी अजीब सी दिख रही हो, अजीब सा व्यवहार कर रही हो. एक्टेड स्ट्रेंजली, अजीब सा व्यवहार करना. एंड सी रिस्पॉन्डेड, और उसने उत्तर दिया, आई एम वैक्सड नॉट टू हैव एज वेल नथिंग टू अडोर्न माई सेल्फ विद. मैं तो जो है ना परेशान हूँ किस चीज़ से, कि मेरे पास कोई आभूषण नहीं है, कोई भी ऐसी, नथिंग टू अडोर्न, अडोर्न होता है डेकोरेट, सजाना, माई सेल्फ विद, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके साथ मैं अपने आप को सजा सकूँ. आई शैल हैव सच ए पावर्टी स्ट्रीकन लुक, और मैं तो बहुत ही गरीबी की मारी हुई दिखाई दूंगी. पावर्टी स्ट्रीकन, गरीबी की मारी हुई दिखाई दूंगी. आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, और मैं इस पार्टी में नहीं जाने को ही तरजीह दूंगी या ठीक समझूंगी कि यहाँ नहीं जाया जाए. प्रेफर, अधिमान देना. ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, तुम कुछ प्राकृतिक फूल, पौधों पर लगते हैं जो लगे हुए हैं, कुछ प्राकृतिक फूल जो है पहन सकती हो. इन दिस सीजन, इस सीजन में, इस ऋतु में, दे लुक वेरी चिक, वो बहुत ही आकर्षक दिखते हैं, अट्रैक्टिव दिखते हैं, शानदार दिखते हैं. चिक, ग्लोरियस, शानदार. शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, उसको विश्वास नहीं हुआ, तसल्ली नहीं हुई, संतुष्ट नहीं हुई, कहेंगे सेटिस्फाइड. नो, शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, नहीं. देर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग, इससे अपमानजनक तो कुछ भी नहीं है. इंसल्टिंग, ह्यूमिलिएटिंग, इंसल्टिंग. देन टू हैव ए सेबी एयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वुमेन, अमीर स्त्रियों के बीच में ऐसे भद्दे से रूप में जाना, ऐसी भद्दी हवा पैदा करना या वहाँ उपस्थित होना से ज़्यादा अपमानजनक तो कुछ भी नहीं है. देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, चिल्लाया उठा एकदम से उसका पति, हाउ स्टूपिड वी आर, कितने मूर्ख हम. स्टूपिड, फूल, कितने मूर्ख हम. गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर, और अपने जाओ और अपनी सहेली मैडम फॉरेस्टियर को ढूंढो या उसके पास पहुंचो. एंड आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेल्स, और उससे कहो कि वो अपने आभूषण तुम्हें उधार दे दे. लैंड माने उधार देना, और बोरो उधार लेना, एंटोनाइम है लैंड का. शी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय, उसने भी आनंद की चीख मारी. इट इज़ ट्रू, बड़ी सच्ची बात है, सही कहा तुमने. शी सेड, उसने कहा, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, इसका तो मैंने सोचा ही नहीं था. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, शी टुक हरसेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, वो अपने आप को अपने सहेली के घर ले गई. एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और अपनी निराशा की कहानी उसके सामने कही, बताना, खोल के बताना, रिलेट. मैडम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट, अपनी अलमारी के पास गई. टुक आउट ए लार्ज ज्वेल केस, और एक जो है ना आभूषणों का बॉक्स जो है ना निकाला. बरोट इट, इसको लाई. ओपन इट, इसको खोला. एंड सेड, कहा, चूज माई डियर, मेरी प्रिय सहेली, चुन लो जो भी तुम्हें अच्छा लगे. चूज माने चुनना.
शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, शुरू में तो उसने कुछ कंगन देखे। देन ए कॉलर ऑफ पर्ल्स, कॉलर ऑफ पर्ल्स गले में पहनने का मोतियों का हार। देन ए वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, और फिर ईसाई लोग पहनते हैं क्रॉस ईसा मसीह के नाम से, तो वेनेशियन जो है ना वो सोने का क्रॉस। एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, और बहुत सारे बड़े प्रशंसनीय एडमायरेबल प्रेजेबल वर्कमैनशिप कारीगरी, बढ़िया कारीगरी के कुछ और आभूषण भी देखे। शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, दर्पण के सामने उसने सारे पहन पहन के देखे, ट्राइड माने कोशिश की। एजिटेटेड, थोड़ी हिचकती रही। बट कुड नाइदर डिसाइड, ना तो फैसला कर सकी, टू टेक देम, उनको लेने का, नोर लीव देम, ना ही छोड़ने का। ना तो उनमें से कोई लेने का फैसला कर पाई और ना ही उनको छोड़ने का फैसला कर पाई। छोड़ने का इसलिए नहीं कि इनके अलावा कुछ और होगा नहीं तो लेना पड़ेगा ही नहीं में से। देन सी आस्क्ड, फिर उसने पूछा, हैव यू नथिंग मोर, क्या और कुछ नहीं है आपके पास? वाई, क्यों नहीं? यस, हाँ। लुक फॉर योर सेल्फ, तुम ही ढूंढ लो। आई डो नॉट नो वट विल प्लीज यू, मैं नहीं जानती तुम किस चीज़ से खुश होगी या कि क्या चीज़ है जो तुम्हें खुश करेगी। सडनली सी डिस्कवर्ड इन ए ब्लैक सेटिन बॉक्स, सेटिन मलमल जैसा कपड़ा होता चिकना, तो उस कपड़े के बॉक्स में जो है ना, काले बॉक्स सेटिन से बने हुए बॉक्स में से उसने खोजा, ढूंढा। अचानक ए सुपर्ब नेकलेस, एक गजब का हार ऑफ डायमंड्स, हीरों का। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज सी टुक इट आउट, और जैसे ही उसने बाहर निकाला उसको तो उसके हाथ कांपने लगे क्योंकि सुंदर इतना था वो। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट, उसने अपने गले में चारों ओर डाला, अगेंस्ट हर ड्रेस, अपनी ड्रेस पहन के। एंड वॉज एस्टेटिक, और आनंदित हो उठी। एस्टेटिक, गहरे आनंद में खो जाना। देन शी आस्क्ड, फिर उसने पूछा, इन द एजिटेटिंग वॉइस, फिर वही चकती हुई आवाज़ में, फुल ऑफ एंग्जाइटी, चिंता से भरी हुई चकती आवाज़ में, क्यों? कदे ना दे, मना कर दे। कुड यू लैंड मी दिस, क्या तुम मुझे ये दे सकती है उधार? ओनली दिस, केवल यही बस, और नहीं, ये। वाई, क्यों नहीं? यस, हाँ हाँ, सर्टनली, अवश्य। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, वो अपनी सहेली के गर्दन पर जा गिरी, मतलब उसके गले मिल गई। एम्ब्रेस्ड हर, उसको गले लगा लिया। विद पास पैशन, पैशन है ये, पास सॉरी थोड़ा सा ये बड़ी भावुक होकर के, भावना के साथ। देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, और फिर अब उसने खजाने, अपने खजाने के साथ वहाँ से चली। खजाना क्या था? वो हार, बड़ा जो प्रिय था उसके लिए। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, नाच का दिन पहुंच गया। मैडम लॉयजल वॉज ए ग्रेट सक्सेस, और ये जो मैडम लॉयजल थी ये एक बड़ी सफलता थी, मतलब बहुत सफल हुई है। शी वॉज द प्रेटिएस्ट ऑफ ऑल, प्रेटिएस्ट सबसे सुंदर, ये जितनी भी वहाँ स्त्रियाँ आई हुई थी सबसे सुंदर थी उनमें। एलिगेंट, शानदार। ग्रेसियस, बड़ी ये भी शानदार ही होता है। स्माइलिंग, मुस्कुराती हुई। एंड फुल ऑफ जॉय, और आनंद से भरी हुई। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, सभी आदमी उसी को गौर से देखने लगे। आस्क्ड हर नेम, उसका नाम पूछने लगे। एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और उसके सामने आना या बात करना चाहते थे। शी डांस्ड विद एंथुसिज्म, उत्साह के साथ नाची वो, कॉरेज कह सकते हैं, उत्साह कहेंगे। इंटॉक्सिकेटेड, नशे में, क्या का नशा? विद प्लेजर, खुशी का, खुशी के नशे में नाच रही थी। थिंकिंग ऑफ नथिंग, कुछ भी ना सोचते हुए या किसी चीज़ के बारे में सोच रही थी, मगन थी। बट ऑल दिस एडमिरेशन, इस सारी प्रशंसा को छोड़ के और कुछ सोच ही नहीं रही थी। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट, ऐसी जीत, इतनी पूर्ण जीत। एंड स्वीट टू हर हार्ट, जो उसके हृदय को बहुत ही मधुर लग रही थी। शी वेंट होम टुवार्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, वो सुबह जो है ना 4 बजे के आसपास
घर गई। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ एस्लीप, उसका पति आधा सोया हुआ था। इन वन ऑफ द लिटिल सैलून्स, उन्हीं छोटी छोटी कोठरियों में, सिंस मिडनाइट, आधी रात से ही, विद 3 अदर्स जेंटलमैन, 3 अन्य और सज्जनों के साथ, whose wives were enjoying themselves very much, जिनकी पत्नियां अपने आप को बहुत आनंद दे रही थी। तो ऐसी ऐसी 3 पत्नियों के और पति जो है 3, उनके साथ इसका पति भी वहाँ जो 5 छोटी कोठरियाँ थी, सैलून्स थे, उनमें सोया पड़ा था आधी रात से ही। He threw around her shoulders the modest wraps, उसने जो है ना अपने कंधों पर डाले हुए थे, 3 अराउंड माने कंधे लपेटा हुआ था कंधों पर। द मोडेस्ट रैप्स, वो सीधे साधे से लपेटने की चीज़, या शॉल, कोई भी रैप मान लपेटना होता है। दे हैड कैरीड, जो वो लाए थे, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume, और जिसकी जो है ना गरीबी टकरा गई थी किस चीज़ के साथ, उस नाच में पहने जाने वाले शानदार जो है ना ड्रेसों के साथ टकराव हो रहा था उन गरीबों का। वो वैसे कपड़ों का, या कमज़ोर कह सकते हैं, वो लपेटे हुए वो पड़ा था। शी विश्ड टू हरी अवे इन ऑर्डर, वो चाहती थी कि वो जल्दी से यहाँ से निकल जाए। इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड, कि उसको देख ना लिया जाए, बाय द अदर वुमेन, दूसरी स्त्रियों द्वारा, हु वर रैपिंग देमसेल्व्स इन रिच फर्ज, जो बड़े अमीर कपड़ों में, फर्ज होते हैं मोटे मोटे रोएदार कपड़ों को बोलते हैं, मैं अपने आप को लपेटे हुए थी या पहने हुए थी। वो अमीर स्त्रियां उनको देख ना लें, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से निकल जाना चाहती थी। लॉइजेल्स डिटेन्ड हर, लॉइजल ने उसको रोका। वेट, ठहरो, सैड ही, उसने कहा। आई एम गोइंग टू कॉल ए कैब, मैं एक टैक्सी बुलाने जा रहा हूँ। बट शी वुड नॉट लिसन, लेकिन वो नहीं सुनेगी। एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, तेजी से सीढ़ियाँ उतर गई। वहन दे वर इन द स्ट्रीट, जब वे गली में आ गए, दे फाउंड नो कैरियज, उन्हें कोई तांगा नहीं मिला, गाड़ी नहीं मिली। एंड दे बिगेन टू सीक, उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया फॉर वन, कोई भी एक गाड़ी। एलिंग द कोचमैन, गाड़ी वालों को पुकारते हुए, whom they saw at a distance, जो भी दूरी पर दिखाई देता। They walked along toward the river, वे नदी की ओर चलते गए, होपलेस, निराशा में, शिवरिंग, कांपते हुए। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज, उन छकड़ों में से एक मिल गया। ओल्ड कैरियजेस, पुराने छकड़ों में से, तांगों में से एक मिल गया। दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइट, जो कि रात के बाद पेरिस की सड़कों पर दिखाई देते हैं। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर, और ये उसको ले गया उनके दरवाजे तक। एंड दे वेंट वियरीली अप, बड़े थके हुए ढंग से गए, टू दियर अपार्टमेंट, अपने घर में। इट वाज ऑल ओवर फॉर हर, उसके लिए अब सब खत्म हो चुका था। एंड ऑन हिज पार्ट, और उसके पति की तरफ से, ही रिमेंबर्ड दैट, उसके वो याद था कि ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस, उसे दफ्तर में जाना पड़ेगा बाई 10 o'clock, 10 बजे तक दफ्तर में हाजिर होना पड़ेगा। स्त्री का तो काम खत्म हो चुका था, लेकिन पति का काम बाकी था कि सुबह 10 बजे तैयार होकर जाना पड़ेगा। शी रिमूव्ड द रैप्स, उसने अपने वो जो लपेटे हुए थी ओढ़नी, शाल जो भी था, वो जो है ना हटाए उसने, शोल्डर्स अपने कंधों पर से। बिफोर द ग्लास, दर्पण के सामने। फॉर फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी, अपनी उस शान का आखिरी दृश्य देखने के लिए, अपने आप को उस शानदार रूप में एक बार आखिर बार देखने के लिए दर्पण के सामने खड़ी हुई जाके, और वो शॉल हटाया। सडनली शी अटर्ड ए क्राई, अचानक उसने चीख मारी। हर नेकलेस वाज नॉट राउंड हर नेक, उसका हार उसके गले में नहीं था। तो बेटा द सेकंड पार्ट, इसको भी अच्छी तरह से कर लेना। मैंने पहले बताया था क्वेश्चन इकट्ठे करेंगे, पहले एक बार पूरे लेसन को कर लें, तो सेकंड पार्ट खत्म हो चुका है ये, इसको अच्छी तरह से याद करना। थैंक यू।